Today we will discuss about some images formed by the concave mirror and convex mirror. तो मिरर के डिफरेंट बिहेवियर हमने देखा था, मिरर कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, उसमें क्या क्या पैरामीटर होता है। एक तो पोल होता है, आपने देखा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट पैरामीटर्स, जैसे कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितने दूर में है तो उसके हिसाब से, और जो मिरर है, मिरर की फोकस और मिरर की जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे डिपेंड करके आपको जो इमेज फॉर्म होगा बेसिकली वो डिफरेंट नेचर का इमेज बन जाएगा। इमेज हो सकता है वर्चुअल हो, इरेक्ट हो, वर्चुअल, रियल, इन्वर्ट, इरेक्ट, मैग्नीफाइड और डिमिनिश, 3-4 क्वालिटी की बन सकती है। तो हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके उसको दिखाते हैं, फिर केस टू केस बोलेंगे। ठीक है, कोई भी एक मिरर हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम कॉन्केव मिरर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए कॉन्केव मिरर ऐसे है। कॉन्केव मिरर इनसाइड में रिफ्लेक्शन सरफेस होती है, बाहर साइड में जो है आपका क्या होता है, पेंटेड होता है और वो ओपेक होता है, यानी यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो अब यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल एक्सिस लिया, ये सेंटर ऑफ पोल है। तो सेंटर ऑफ पोल के साथ प्रिंसिपल एक्सिस जब लिया, यहाँ पे फोकस होगा, फोकस पॉइंट होगा जहाँ पे पैरेलल आके उसके अंदर से जाएगा। फिर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, मान लो दिस इज वन, मतलब जिससे वो जिस स्फेरिकल ग्लास ट्यूब से उससे काटा गया है या पार्ट ऑफ दिस, सो दिस इज सेंटर ऑफ दिस वन। सो अब देखिए यहाँ पे 3-4 केसेस हो सकती है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट में भी लाइंग हियर, ऑब्जेक्ट में भी स्टैंडिंग हियर, डिफरेंट केस, ऑब्जेक्ट में भी वेरी फार अवे। अब यहाँ पे हो सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पे खड़ा हो, ऑब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पे खड़ा हो, ऑब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पे खड़ा हो, ऑब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पे खड़ा हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, यानी पोल से ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है उसके हिसाब से आपका इमेज जो है अलग अलग बनेगी। इमेज की क्वालिटी जो है, इमेज की क्वालिटी एंड इमेज की जो पैरामीटर वेरिएशन रहेगा, इमेज किस तरह की बनेगा। इमेज एक देखिए, इमेज जो है, इमेज एक बन सकता है स्ट्रेट है, एक तो इरेक्ट हो गया। ठीक है, इरेक्ट जैसे था ऑब्जेक्ट ऐसे इरेक्ट बन गया, तो इसको हम बोलेंगे इरेक्ट इमेज है। इसकी इमेज में जो बनेगा, अब मान लो इरेक्ट इमेज जो है अब इन्वर्टेड बन गया, तो इसको बोलेंगे आप इन्वर्टेड, यानी उल्टा हो गया, तो इन्वर्टेड इमेज हो गया। दूसरा हो सकता है कि इमेज जो है ये वर्चुअल है, यानी जिस तरह से इसको हम कोई स्क्रीन के ऊपर कैच नहीं करेंगे। अगर इस तरह से यहाँ पे इस साइड में कोई अगर इमेज बने, सो इट इज एक्चुअली आवर आई विल सी कि मे बी दिस इज इमेज इज हियर, but actual image is not, actually the object is not there. I will find this object that it is somewhere standing like this, तो इसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, क्योंकि ये हमने पर्दे के ऊपर भी, स्क्रीन के ऊपर इसको हम कास्टिंग कर नहीं सकते। अगर इस तरह इधर कोई इमेज बनता है, मान लो इधर कोई इमेज होता है, यहाँ पे मैं स्क्रीन रख लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये स्क्रीन के ऊपर हो जाके कास्ट ऑन हो सकता है। तो वर्चुअल होगा, एक रियल होगा। दिस इज रियल इमेज, दिस इज वर्चुअल इमेज, दिस इज रियल इमेज, दिस इज वर्चुअल इमेज, राइट। तो एक ये हो गया। दूसरा हो सकता है कि जो हमारा साइज ऑफ इमेज है, जो साइज ऑफ इमेज है, सपोज दिस इज साइज ऑफ इमेज इज ऑब्जेक्ट इज इन h and this image is coming now h dot, so the height of dependent upon this ratio, it may be 1 less than 1 or greater than 1, यानी हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की हाइट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है और इमेज की हाइट बराबर बनेगा, तो हम इसको 1 बोलेंगे, यानी सेम हो गया। दूसरा हो सकता है लेस देन 1, यानी स्मॉलर हो गया। ठीक है, यानी डिमिनिशिंग हो रहा है, डिमिनिशिंग यानी धीरे धीरे डिक्रीजिंग या कम हो रहा है, डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग हो रहा है। और अगर मोर देन 1 है, दैट मींस इट इज एनलार्जिंग, यानी एनलार्ज हो रहा है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस क्राइटेरिया ये सारे इमेज की क्वालिटी वेरी करेगा। अब हम पर्टिकुलर केस में चलेंगे, मान लो एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। अगर इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी ऑब्जेक्ट होता है तो क्या नहीं, यहाँ पे पैरेलल रेज आपके वहां से आएंगे, लाइट जो आएंगी इसके ऊपर, तो दैट विल बी पैरेलल। ठीक है, चलो अब हम डिस्कस करते हैं केस टू केस में। पहला केस के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट इज मे बी एट डिस्टेंस ऑफ इंफिनिटी। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे मान लीजिए फोकस है, यहाँ पे मान लीजिए फोकस है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ऑब्जेक्ट जो है इस लाइन के अंदर कहीं दूर बहुत ज्यादा लाइक सन,
यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस में, इंफिनिटी डिस्टेंस, दिस में भी इंफिनिटी डिस्टेंस। व्हाई वी आर सेइंग इंफिनिटी? इंफिनिटी इन टर्म्स ऑफ, अब जो इंफिनिटी की डेफिनेशन है, इंफिनिटी इज इंफिनिटी मीन्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में, और ये इसीलिए इंफिनिटी है कि रेशियो ऑफ फोकस ऑफ दिस लेंस रेस्पेक्ट टू दिस लेंथ, दिस मच ऑफ लेंथ, इट शुड बी इंफिनिटी। मीन्स अगर ये OF डिस्टेंस लें और दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी श्योरली दिस विल बी O इफ यू जॉइन टुगेदर, बिकॉज इट इज इंफिनिटी, वी कैन नॉट ड्रॉ दी सिंगल लाइन। हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई खड़ा हो, तो उस केस में द डिस्टेंस ऑफ PA ओवर OF, ये हम इंफिनिटी मान के चलेंगे। इट इज नियर अबाउट मे बी 10 टू द पावर सम डिजिट, मे बी 10 और लाइक दिस व्हाटएवर। तो ये इतना बड़ा नंबर है कि हम उसको इंफिनिटी मान के चलेंगे। तो इन दैट केस अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में खड़ा रहता है तो वहां पे क्या होगा, इंफिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पैरेलल रे छोड़ता है। हम जानते हैं कि light will be reflected parallelly, emitted from this object will be parallel to this principal axis, और principal axis के ऊपर parallelly आएगा। parallelly आने के बाद हम जानते हैं कि parallel rays जितने हैं, जितने parallel rays हैं वो क्या करेंगे ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस के अंदर से जाएंगे। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा याद करा दूं, पिछले वीडियो में था दिस विल बी टेंजेंट एंड दिस विल बी नॉर्मल, सो दिस नॉर्मल विल बी गोस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर बिकॉज़ दीज आर ऑल पार्ट ऑफ सर्कल एंड इट इज द 90 डिग्री, दिस विल बी 90 डिग्री इफ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो देखे। ठीक है, तो इस केस में जो इमेज बनेगा, दिस विल बी, इमेज विल बी एट द पॉइंट ऑफ फोकस, फोकस पॉइंट में बने। अब इमेज की क्राइटेरिया देखिए, इमेज इतना बड़ा था, यहाँ पे क्या हुआ, सो इमेज इज पॉइंट इमेज, यहाँ पे इमेज आ गया पॉइंट इमेज, क्वालिटी ऑफ इमेज या क्राइटेरिया ऑफ इमेज जो है पॉइंट इमेज, एक तो पॉइंट आ गया, फिर दूसरा क्या हो गया, पॉइंट यानी डिमिनिश, यानी छोटे हो गए, यानी पॉइंट डिमिनिश हो गया। दूसरा क्या हो गया, सारे फोकस के अंदर डिस्टेंस जो है फोकस के अंदर रह गया। ठीक है, और इसमें ना पॉजिटिव बोलेंगे ना नेगेटिव बोलेंगे, या वर्चुअल बोलेंगे ना रियल बोलेंगे, इट्स रियल इमेज, इट्स रियल इमेज, वर्चुअल नहीं है, क्योंकि you can कास्ट ऑन योर स्क्रीन, आप स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन को ऊपर से इसकी पिक्चर ले सकते हैं। सो दिस इज रियल इमेज, बट ये पॉइंट बहुत ज्यादा छोटा है तो हम इसको इन्वर्टेड या इरेक्टेड हम बोल नहीं सकते, इट इज अनप्रेडिक्टेबल एज ए इन्वर्टेड और रियल, उसको हम इन्वर्टेड और इरेक्ट वो हम बोल नहीं सकते बिकॉज दिस इज वेरी 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 स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, सो इसको हम नहीं बोल सकते। और एक पॉइंट साइज हो गया। नाउ नेक्स्ट केस में मूव करते हैं, तो एक केस में क्या हो गया, जहां पे इंफिनिटी में है तो फोकस में बनेगा, पॉइंटेड होगा, डिमिनिश्ड होगा, रियल, इन्वर्टेड, इरेक्ट, कैनॉट प्रेडिक्टेड, नॉट बी प्रेडिक्टेड। ठीक है, नॉट बी प्रेडिक्टेड। चलिए अब दूसरा केस हम देखते हैं, कोई इमेज, कोई ऑब्जेक्ट अगर, अब जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे घुमा के अब ऑब्जेक्ट को हमने धीरे धीरे लेंस की तरफ, मिरर की तरफ मूव करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए फोकस है एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो है हम मान के चले कि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस हाफ होगा, ये ड्राइंग सही नहीं है, आप ध्यान रखिए, दिस इज टू बी प्रूफ एज ए हाफ, मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस विल बी सेम, या लिटिल बिट डिफरेंट हो गया, इसको आप बराबर करिए तो आपको यहाँ पे ड्राइंग में आसानी हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। इफ यू मेंटेन दिस रेशियो, ये रेशियो सेम है और प्रॉपर ड्राइंग करेंगे, आपको दिक्कत ही नहीं होगा, लाइन जहाँ पे रेज मीट करेगा यू विल फाइंड दैट देयर विल बी ओनली द इमेज। अदरवाइज डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो वहाँ पे याद रखना पड़ता है बच्चे को कि कहाँ पे इमेज बनेगा। आई डोंट थिंक यू नीड टू remember these things, you only maintain this ratio as it is a geometrical things। ठीक है, अब आप देखिए हम C के बाहर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट नाउ लाइंग एट पॉइंट ऑफ आउटसाइड ऑफ C।
तो आउटसाइड ऑफ सी के बाहर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस से बाहर रहता है, तो मान लीजिए एक पैरेलल रेज यहाँ से आता है, ठीक है, एक पैरेलल रेज यहाँ से निकाल के आता है ऑब्जेक्ट से, तो ये कहाँ जाएगा, ये पैरेलल रेज ना ये रिफ्लेक्ट बैक होके फोकस के अंदर से जाएगा, ठीक है, ये फोकस के अंदर चला गया। अब हम एक और इमेज लेंगे, आपको जैसे बताया था कि हमें दो कोई भी रेज चाहिए, दो कोई भी रेज चाहिए, जो रेज क्या करेगा, हमें इमेज फॉर्मेशन जहां मीट करेगा वहां इमेज फॉर्म करेगा। तो हमने एक इमेज रेज तो ले लिया पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, एंड अदर रेज हमने बताया था या तो फोकस से ले लिए या सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लिए। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लेते हैं तो क्या रहेगा इसका, इसको थोड़ा हम ऐसे ट्राई कर लें, बेंड हो गया, एनीहाउ अब देखिए यहाँ पे जैसे आपको बोला था कि ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से पॉइंट से जो जा रहा है, तो ये जो है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट बैक होके जाएगा, बिकॉज you know in geometry we have read and earlier discussed in the earlier video also the tangent of this curvature, and this is passing to the center of this curvature, it's a circle if you remember। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब सेंटर ऑफ स्क्वायर से अंदर से जा रहा है और ये टेंजेंट को टच कर रहा है, दिस इज 90 डिग्री। सो इसकी जो नॉर्मल है, व्हाट डज मीन, एक्चुअली दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल ऑफ दिस टेंजेंट, दिस इज द नॉर्मल। अगर नॉर्मल में ही वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये 90 डिग्री में आ रहा है, फिर 90 डिग्री में वापस जाएगा। सो दिस इज द ओनली क्राइटेरिया। सो इस केस में क्या हुआ, अब देखिए इस केस में इसकी जो इमेज फॉर्म करेगा, दिस इमेज इज एक्चुअली लाइन बिटवीन सी एंड यू नो एफ एंड सी के बीच में कोई इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है, एफ और सी के बीच में कोई इमेज फॉर्म करेगा। और इस केस में हमने क्या देखा, इस केस में जो इमेज है वो किस तरह की रहा, अब जो इमेज है ये किस तरह की इमेज की नेचर दिखा रहा है। अब इमेज को देखिए, जो ऑब्जेक्ट है दिस इज h, हाइट ऑफ दिस एंड दिस इज h डॉट। So h dot is smaller now, h dot is smaller now. So object, image is smaller because h dot over h less than 1, छोटा हो गया। इमेज कैसा है, ये इमेज ऑब्जेक्ट हमेशा स्टैंडिंग रहता है, हम मान के चलेंगे एज पर कन्वेंशन। तो ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, ये क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड इमेज हो गया, ठीक है। अब इमेज जो है वो कहां पे, रियल है या वर्चुअल है। अब देखिए इस साइड में नहीं है, यानी स्क्रीन जो मिरर है, मिरर के पीछे नहीं है, मिरर के सामने ही है, एंड वी आर आल्सो आवर आईज आल्सो समवेयर हियर ओनली। सो इट कैन फाइंड दिस इमेज एंड वी कैन आल्सो get या होल्ड दिस इमेज, कैप्चर दिस इमेज इन सम स्क्रीन। सो दिस इज एक्चुअली रियल इमेज। तो क्या क्या हो गया, एक हो गया इमेज स्मॉलर, इमेज इन्वर्टेड एंड इमेज रियल, ठीक है। ये हो गया केस 1, यानी सी के बाहर कर्वेचर के डिस्टेंस के दूरी में बट नॉट इंफिनिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट का यहाँ हो व्हिच इज नॉट एट द डिस्टेंस ऑफ इंफिनिटी, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट को हम पहले इंफिनिटी में लिया था, पहले हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में लिया था, अब इसको हमने यहां हटा दिया। अब हम थर्ड केस में लेके चलते हैं। ये हमारा केस 1 था, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। अब हम केस 3 में लेके चल रहे हैं, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में थर्ड केस में हम ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग समवेयर दिस हियर। अब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही ऑब्जेक्ट को हमने रखा केस 3 के अंदर, ठीक है, केस 3 के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा। अब क्या होगा, this is parallel rays again coming from this object, reflect back through focus, फोकस के थ्रू से रिफ्लेक्ट हो गया। नाउ
अब यहाँ पे देखिए, हमने बोला था कि दो रेज लेंगे, अपन एक पैरेलल रेज लेंगे, दूसरा लेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। अब हमने ये भी बोला था कि फोकस के अंदर से भी आप ले सकते हो, कि कोई रेज अगर फोकस के अंदर से जाएगा तो रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो इस केस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम डायरेक्ट कोई रेज दूसरा ले नहीं सकते हैं, वो बिकॉज दिस इज द ऑपोजिट पॉइंट ओनली, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज ओनली स्टैंडिंग ओवर देयर। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि ऐसा एक ले लेंगे रे जो फोकस के अंदर से जाएगा, ठीक है, फोकस के अंदर से जाएगा। अब देखिए हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये फोकस के अंदर से जाए, हमने दूसरा एक रेज ले लिया दैट इज पासिंग थ्रू द फोकस। सो आफ्टर पासिंग थ्रू द फोकस दिस टेंजेंट विल बी समथिंग लाइक दिस एंड द नॉर्मल विल बी लाइक दिस एंड इट विल बी पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। अब याद रख लीजिए ये ज्योमेट्रिकली प्रूव्ड है, ठीक है। सो दिस रेज विल बी नाउ समवेयर पासिंग लाइक दिस, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकली थोड़ा ठीक नहीं है, तो इस केस में आपका जो होगा ये कहीं इस तरह की एक जगह में पॉइंट में मीट करेगा। ये जो है स्ट्रेट लाइन था नहीं, रेशियो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो जो रेज है, नाउ द रेज इज मीटिंग समवेयर पॉइंट हियर ऑन। अब जो इमेज है, इमेज कहाँ बन रहा है इसके मतलब, सी को थोड़ा यहाँ लिख दें बिकॉज इमेज कहीं ना कहीं इधर ही आ रहा है। सो इमेज इज कमिंग हियर सर, यानी इमेज जो है सी में ही फॉर्म कर रहा है, इमेज जो है वो सी में ही फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब इमेज की जो है, अब इसकी इमेज की ब्रीफ ले लेते हैं। इमेज कैसे बन रहा है, इमेज की क्वालिटी को जांच कर ले। इमेज इज आप देखिए द डिस्टेंस, दिस हाइट एंड दिस ऑब्जेक्ट इज द सेम रेशियो, सो इट इज द सेम, नो मैग्निफिकेशन नो डिमिनिशिंग, सेम रेशियो, ओके। दूसरा क्या हो गया, ये इरेक्ट है, ये इन्वर्टेड है, ऑपोजिट हो गया। ये किस साइड में है ना, पोल की पॉजिटिव साइड में है, पोल की पॉजिटिव साइड में, पोल की पॉजिटिव साइड का यानी मतलब है हम स्क्रीन में ले सकते हैं। सो दिस इज रियल इमेज, ठीक है। तो इमेज क्या हो गया, सेम रेशियो, नो हाइट चेंज, इन्वर्टेड बिकॉज दिस इज डाउनवर्ड एंड रियल वाई इट इज पॉजिटिव साइड ऑफ दिस पोल, और वो हम स्क्रीन में कास्ट कर सकते हैं, स्क्रीन में कैप्चर कर सकते हैं। तो थर्ड केस हो गया। अब फोर्थ केस में हम चलते हैं, अब ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे इधर ले आते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे इधर ले आते हैं। अब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में हम डालते हैं। मान लीजिए ये डिस्टेंस सेम नहीं हुआ, इसलिए लास्ट टाइम में भी रेशियो में गड़बड़ हुआ था, यहाँ पे ले लीजिए। अब हम मान ले ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग समवेयर बिटवीन नो एफ एंड सी। अब यहाँ पे एक पैरेलल ले लेते हैं, पैरेलल रेज कहाँ जाएगा, एफ के थ्रू से, ले लीजिए एफ के थ्रू से। अब एक रेज ले लेते हैं सी के थ्रू से, क्या जाएगा, सी के थ्रू से, ठीक है। अब जो है ये फिर ऐसे भी थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। तो ये जो है ये आप देखिए ऐसे करके कुछ आएगा, ऐसे जो एफ के साथ पास कर रहा है, और वो अब जो है वो इमेज मैग्निफिकेशन में करने में लग गया। अब इमेज मैग्निफिकेशन यहाँ विल बी समवेयर पॉइंट विल बी हियर, और ये सी के बाहर एक इमेज फॉर्म करेगा और वो मैग्नीफाइड होगा, बाहर एक इमेज फॉर्म करेगा। तो इस केस में क्या हो गया, हमारे केस में, इस केस में इमेज जो है वो मैग्नीफाइड हो गया, यानी मैग्निफिकेशन हो गया, h डॉट ओवर h बिकम्स ग्रेटर देन 1। इस केस में भी इमेज जो है इरेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड है। सो दिस इज इन्वर्टेड अगेन, एंड अगेन दिस इज not behind the mirror, so it is again real image, and you can also capture this on your screen। ठीक है, समझ में आ गया कैसे कैसे हो रहा है। हम यहाँ पे लिख दे तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, एक एक केस में
वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो मैं बाद में लिख देता हूँ कैसे कैसे रहा, वो मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब ये इमेज हो गया इसकी केस में। अब जो है हम ऑब्जेक्ट को आप फर्दर और मूव करते हैं, ऑब्जेक्ट को आप फर्दर मूव करते हैं कहाँ पे ना, ये हो गया फोकस पॉइंट, ये हो गया फोकस पॉइंट, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट नाउ मे बी कंसीडर दैट इट इज समवेयर स्टैंडिंग ऑन द फोकस पॉइंट ओनली। उस केस में क्या होगा, ठीक है, फोकस पॉइंट में होगा। अब देखिए फिर ऐसे मैं करने जा रहा हूँ। अब देखिए फोकस पॉइंट में ये पैरेलल रेज दिया, ये फोकस के थ्रू से जाएगा। another rays will consider from passing through the center of curvature। अब हम इसको ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। अब देखिए इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर में फोकस में जो खड़ा है, अब देखिए यहाँ पे दोनों जो रेज है more or less exactly ratio is not maintained here, so this is parallel to each other। ये दोनों जो ये है रेज है, यहाँ पे भी देखिए ये जो पास कर रहे हैं पैरेलल है, सो ये नेवर दे विल मीट नेवर। अब इमेज कैसे बनेगा अगर पैरेलल रेज है, तो इमेज जो है पैरेलल रेज में एक तो इन्फिनिटी में बनेगा यानी दिखेगा नहीं। इमेज क्या रहेगा यहाँ पे, एक तो इमेज रहेगा कहाँ पे बन रहा है ना भैया, इन्फिनिटी में बन रहा है, मैं पता ही नहीं क्या साइड में बन रहा है वो भी नहीं पता। सो ऑल आर इन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जब आ जाता है नोबडी कैन प्रेडिक्ट एंड नोबडी कैन आंसर यू व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट टू बी हैपन। तो ये इमेज पैरेलल रेज है, कभी मिलेगा ही नहीं, पता नहीं इमेज बनेगा ही नहीं। पैरेलल है तो मिल रहा ही नहीं है, तो इमेज बन रहा ही नहीं है। कितना दिन में बन रहा है, इन्फिनिटी में बन रहा है। सो इमेज का सवाल ही नहीं है। सो दिस इज ए केस है, अगर फोकस में खड़ा है तो वो पैरेलल चलेगा और उसके कोई ना कोई चीज जो है इन्फिनिटी में होगा। रियल इन्फिनिटी, लार्ज इन्वर्टेड, कुछ भी हो सकता है। रियल इन्फिनिटी, लार्ज इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट केस में अपन चलते हैं। नेक्स्ट केस में जो है हम इसको, अब ऑब्जेक्ट हम सोचे हैं कि ऑब्जेक्ट इज नाउ स्टैंडिंग बिटवीन पोल एंड फोकस। अब ऑब्जेक्ट को हम मूव करा के कहां पे लाए हैं कि अब फोकस और पोल के अंदर ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो उस केस में उसको कहां रहेगा, उसकी इमेज कैसे बनेगा, इमेज की क्वालिटी कैसे रहेगी। मान लीजिए अब ये एक पैरेलल रेज छोड़ा, फिर ये कहां से जाएगा, फोकस से गया। अब जो है इसके सेंटर ऑफ हमने कर्वेचर से एक और रेज ले लिया, इस रेज और ले लेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से है, और ये कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा। वो एक्चुअली नॉर्मल है टेंजेंट के ऊपर, तो ये आएगा और जाएगा, बिकॉज दिस इज द नॉर्मल, द रेज विल कम बैक हियर। अब देखिए ये तो यहाँ पे एक्सटेंड होते जा रहा है रेज, सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी, देयर विल बी सम पॉसिबिलिटी दैट इट विल, दिस रेज इफ वी एक्सटेंड ओवर हियर, सो दे विल मीट, virtually meet, they will seem to be meet somewhere this point, और our eye will see कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शायद खड़ा है। सो इस केस में इमेज यहाँ पे बन गया। अब इमेज की जो क्वालिटी है, इमेज की जो प्रॉपर्टी है कैसे रहेगा इमेज, देखिए आप देखिए पहली बात तो ये एनलार्ज हो गया, सो इट इज h डॉट बाई h इज मैग्नीफाइड ग्रेटर देन 1, so this is magnified, okay। then image is क्या हुआ, इमेज क्या हो गया, रियल हो गया। और इन ये क्या हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया, बिकॉज दिस इज बैक साइड ऑफ दिस मिरर। सो ये आपको पकड़ में नहीं आ पाए, ना कैच हो सकता है, ना पर्दे में ले सकते, दिस इज वर्चुअल इमेज। एंड इमेज इज नाउ as the object is also standing, image is also standing, so this is erect image, inverted नहीं है, erect image। तो इस केस में erect है, ठीक है। तो ये मेनली कितना केस हो गया हमारे पास, केस टू केस देखा हमने, एक केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, ठीक है। अब हम इसको अगर समराइज करना चाहें, अब देख लिया सारे में, इसमें क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है पॉइंट पे, यहाँ पे डिमिनिश। अब इसको हम थोड़ी थोड़ी लिख देते हैं, अब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा समराइज करते हैं। यहाँ पे क्या था, ये पॉइंट इमेज था, इमेज पॉइंट फोकस में था, पॉइंट एट फोकस, ठीक है।
अब क्या था, पॉइंटेड फोकस जो है और डिमिनिश्ड पॉइंट इमेज हो गया, डिमिनिश हो गया। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, यहां पे हो गया इमेज हो गया डिक्रीज इमेज, डिक्रीज साइज। ठीक है, पॉइंट क्या बना था, यहां पे बना था, सी एंड एफ के बीच में बना था सी एंड एफ के बीच में बना था, और वो क्या था, डिक्रीज साइज हो गया था और इन्वर्टेड था, जो उल्टी बनी थी, यहां पे बनी थी, याद होगा आपको। और ये क्या था, डिक्रीज साइज, इन्वर्टेड, एंड दिस इज रियल इमेज बिकॉज यू कैन कैच देन दिस इन स्क्रीन। यहां पे जब था सी पॉइंट में था, क्या हुआ ना, सेम साइज, धीरे धीरे साइज बढ़ती जा रहा है, सेम साइज, इन्वर्टेड, उनका यहां पे बन गया था इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड उल्टा हो गया था, और क्या था, ये भी रियल इमेज था बिकॉज यू कैन ऑल्सो कैप्चर इन योर स्क्रीन। अब जब ए फॉर सी के बीच में आया, वो क्या हो गया, ए फॉर सी के बीच में आया, अब वो एनलार्ज होने लग गया। अब नाउ दिस बिकम्स मोर मैग्नीफाइड, एनलार्ज हो गया, मोर मैग्नीफाइड हो गया, एनलार्ज हो गया, बट इन्वर्टेड इधर ही बना था, इन्वर्टेड एंड ऑल्सो रियल। ठीक है, एक पॉइंट में क्या हुआ था, ये इंफिनिटी में था, इसका पता ही नहीं है कितना बड़ा है, कहां पे है, कुछ नहीं पता, इंफिनिटी में जाके रेस मिल ही नहीं पा रहे थे आपस में, इंफिनिटी में। और यहां पे जब बना, अब यहां पे क्या हो गया ना, यहां पे जो हो गया आपका इमेज वर्चुअल चला गया, इरेक्ट हो गया एंड मैग्नीफाइड रह गया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 5, केस 6। ये केस 3, केस 4, 1 2 3 4, और दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। ठीक है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। So we have the different case: infinity, object at infinity, point at diminished, object at behind the C but not in infinity, decreased size, inverted and real, and object at C, center of curvature point, same size, inverted, real। याद होगा पिक्चर, बैक करके जाके वीडियो देखिए दोबारा। एफ एंड सी के बीच में एनलार्ज हो गया, बट सेम साइड, इन्वर्टेड एंड रियल। एंड एफ में इंफिनिटी में पैरेलल रे चला गया, पता नहीं लगा कहां पे है, तो इंफिनिटी, देन इफ इट इज इन द बिटवीन फोकस और बिटवीन सेंटर ऑफ पोल एंड द फोकस, देन इट इज वर्चुअल, बट दिस इज द इरेक्ट एंड इज द मैग्नीफाइड। चलिए केस, ठीक है। अब कॉन्केव मिरर के केस में हमने जितना इंसिडेंट हो सकता है पॉसिबिलिटी वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी विल मूव टू द केस ऑफ concave mirror or convex mirror now, right? These are all simple geometry, you have to remember। एक दो बार आप ड्राइंग कर लेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा और गलती नहीं होगी। These are all basically ratio geometry and drawing। अब हम कॉन्वेक्स के ऊपर बात करेंगे। कॉन्वेक्स में क्या था, कॉन्वेक्स मिरर क्या था ना, सिंपल। अब जो इसकी है, जो केप वाला साइड था, दिस इज पेंटेड और ये ओपेक हो गया, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ले लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस ले लीजिए, ये पोल हो गया, ठीक है। इसकी फोकस यहाँ पे रहेगा बिकॉज ये सर्कल का पार्ट है, ये तो इमेजिनरी लाइन है, दीज आर ऑल इमेजिनरी। दिस साइड दो, दिस साइड इज द रियल, दो दिस साइड इज द रियल हियर, दिस इज इमेजिनरी है, क्योंकि ये सर्कल का पार्ट इधर रहेगा, तो ये फोकस बोलेंगे और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है।
अब इस केस में आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है कहीं यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे भी ऐसे इमेजिनरी होगा, हम डिस्टेंस के हिसाब से ले सकते हैं। दिस में भी फोकस 2 बोलते हैं इसको, बाद में लेंस में भी पढ़ेंगे फोकस 1 फोकस 2 क्या होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस को हम इमेजिन करें कि यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये है, इट इज द डिस्टेंस कंपेयर टू कंपेयर क्योंकि व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग। अब ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे कोई, हमने जैसे फर्स्ट केस में देखा था, कॉन्केव लेंस में हमने डिस्कस किया था कि इंफिनिटी में खड़ा है, दिस इज एट इंफिनिटी, दिस इज एट द इंफिनिटी। इंफिनिटी में अगर खड़ा है ऑब्जेक्ट तो इसका रेज क्या होगा, पैरेलल आएगा। इसका रेज जो पैरेलल आएगा नाउ इस ऐसे पैरेलल आएगा, ठीक है, पैरेलल आ गया रेज, थोड़ा सा बेंड हो गया भाई, ठीक है, पैरेलल आ गया। तो पैरेलल आने के बाद ये टेंजेंट है, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल होने के बाद ये किधर से जाएगा पैरेलल, ना फोकस से जाएगा। ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, ठीक है, ये ओपेक सरफेस है, ये नॉर्मल हो गया तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगा ऐसे, और रिफ्लेक्ट बैक होगा तो वर्चुअली हमें लगेगा कि दीज आर एक्चुअली पासिंग थ्रू द फोकस। ठीक है, अगला रह जाए यहाँ से, मान लो बॉटम सीट रह जाए, ठीक है जी, बॉटम सीट जब रहेगा अब इसको हम दे दिया, फिर आपको इसको नॉर्मल दे दिया। नॉर्मल देने के बाद आई एंड आर विल बी सेम, angle of incidence, angle of reflection, so it will go back like this, और ये फोकस में यहाँ पे सॉरी ये फोकस में ऐसे मिलेगा। वर्चुअली इट विल बी थॉट टू बी दैट इट विल एक्चुअली पासिंग थ्रू वर्चुअल हियर। तो ये जो पॉइंट है ये फोकस पॉइंट में, तो आई को लगेगा और ह्यूमन आई विल थिंक, या कोई एनिमल आई उसको लगेगा अरे भाई ये तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है। सो इन दिस केस, इंफिनिटी केस में क्या हो गया, दिस इमेज बिकम्स नाउ पॉइंट। तो अपने कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर कोई भी हो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो उसको क्या दिखता है, पॉइंट साइज दिखता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा सन की कितने भी इमेज हो, कोई भी लेंस में लीजिए आप, कैनोपी के अंदर जो आप देखेंगे पॉइंट कैमरा की कॉन्सेप्ट में फर्दर क्लास में, वहाँ पर भी जो उसकी इमेज बनता है इसमें सर्कुलर वन इमेज बनता है। जो इन्फिनिटी डिस्टेंस वाला है उसको हमेशा छोटा सा सर्कल पॉइंट में दिखता है कि ऑब्जेक्ट इज लाइक ए सर्कल, इट मे नॉट बी लाइक दिस एक्चुअली। अगर इन्फिनिटी में रहता है वो डिमिनिश्ड होता है, पॉइंट साइज होता है, और उसको सर्कुलर दिखता है, स्फेरिकल दिखता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी के केस में यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, ये हो गया वर्चुअल, बिकॉज दिस साइड है, आप उसमें कैच नहीं कर सकते हैं क्योंकि दिस इज इमेजिनरी। इस साइड में रिफ्लेक्ट में तो आपको स्क्रीन में लाइट आ ही रहा था, यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा। सो दिस इज पॉइंट वर्चुअल। अब वर्चुअल जो है इन्वर्टेड है, ये क्या है हम नहीं बता सकते हैं बिकॉज इट इज पॉइंट साइज। वर्चुअल तो है बट इट इज पॉइंट साइज, सो वी कैन नॉट कमेंट दिस इज इरेक्ट और यू नो वर्चुअल, इरेक्ट और यू नो इन्वर्टेड, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में चलते हैं। नेक्स्ट केस में मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम जैसे वहां पे बोला था, अब ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे मूव कराते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट नाउ इट इज हियर, नाउ ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द सी पॉइंट एंड इट इज ए डिस्टेंस ऑफ बिहाइंड सी। तो इस केस में यहाँ आएगा, फिर सेम फोकस में जाएगा, ये हो गया सेम, ये वाला तो सेम जाएगा। अब इस केस में छोड़ के हम इसको दूसरी हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। ये इमेज को हम लिख देते हैं यहाँ पे पॉइंट इमेज, और इट इज पॉइंट इमेज एंड यू नो दिस इज वर्चुअल, पहले वाला जो बना था, और हमें पता नहीं इरेक्टाइज करनी है। नेक्स्ट केस में हम इसको ये मान के चल रहे हैं। अब नेक्स्ट केस में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है बिहाइंड द सी, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में एक रेज हम ले लेते हैं, अब सी से पास करेगा, सी जो है यहाँ से पास करेगा। अब ये वाला सी क्यों नहीं लिया, मैं बोल रहा हूँ दिस इज टू कंसीडर एक्चुअली, एक्चुअल सी तो ये है, एक्चुअल जो इसकी जो लेंस कटी थी वो तो इसी सी से कटी थी ना, तो इसकी एक्चुअल सी ये है। खाली डिस्टेंस कंसीडरेशन के लिए कहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है उसको दिखाने के लिए आपको मैं इधर एक सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस की डिस्टेंस बता रहा हूँ, ठीक है। सो दिस विल पास थ्रू दिस लाइन। सो एक जो है ऐसे आएगा, ठीक है, ये भी वर्चुअल है, ये भी वर्चुअल है। एक्चुअली आवर आई विल थिंक दैट इट विल मीटिंग समवेयर है, बट लाइट तो इधर से आएगा बिकॉज टेंजेंट इट इज द 90 डिग्री टेंजेंट ऑफ दिस वन, सो दिस विल आल्सो रिफ्लेक्ट बैक। तो सी से जो आएगा, सी से
उधर ही चला जाएगा रेज, और लगेगा इधर से वो मीट करके जा रहा है, इधर से जा रहा है मीट करके। तो ऑब्जेक्ट आप जो दिखेगा, ऑब्जेक्ट नाउ सॉरी इमेज जो है, नाउ द इमेज विल बी लुकिंग टू बी स्टैंडिंग हियर, इमेज विल बी थॉट लाइक स्टैंडिंग हियर, इमेज यहाँ पे बनेगा, इमेज जो है आप यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इमेज आप कहाँ पे बना, यहाँ पे बिटवीन P एंड F, ठीक है। इसके इमेज की केस में क्या हो गया, इमेज इज, देखिए इमेज इज इरेक्ट, ठीक है। अगेन डिक्रीज साइज, मैग्निफिकेशन छोटी हो गई, डिक्रीज साइज, एंड दिस इज अगेन वर्चुअल बिकॉज दिस पॉइंट यू कैनॉट cast your image on screen, it is back side of the pole of, negative side of the pole of mirror, so ये हो गया वर्चुअल, ठीक है, ये वर्चुअल हो गया इमेज। अब हम देखते हैं कि ऐसे टाइम में अब हम मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं, ये क्या होगा, यहाँ पे लेते हैं तो फिर यहीं से जाएगा, ये रेंज इज वैलिड। दूसरे केस में, उस केस में अगला जो एक और रेंज लेंगे वो सी से जाएगा, अगला जो रेंज लेंगे वो सी से जाएगा, तो क्या होगा, ये आप यहाँ ना जाके यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ से जाएगा मीट करके। सो नाउ द इमेज इज आल्सो फ्रॉम हियर, यानी कहने का मतलब अब इसकी जो केस में, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एक्सेप्ट इंफिनिटी छोड़ के कोई भी प्लेसमेंट हो ऑब्जेक्ट का, वो पोल एंड फोकस के बीच में होगा, इरेक्ट एंड डिक्रीज वर्चुअल इमेज होगा, and it will distance will be somewhere between the same every case में, चाहे ऑब्जेक्ट फोकस में है, चाहे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस में खड़ा हो, या बिटवीन पोल एंड दिस हो, एवरीवेयर दिस विल बी डिमिनिश्ड यानी डिक्रीज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, दिस इमेज विल बी डिमिनिश्ड यानी डिक्रीज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स लेंस की केस में दो ही हमें मिलता है, एक पॉइंट वर्चुअल और इरेक्ट डिक्रीज वर्चुअल। तो केस टू केस हमने दिखा दिया, होप यू अंडरस्टैंड। 6 केस हमारे पास था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी में हो सकता है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सी के बीच में हो सकता है, ऑब्जेक्ट सी में खड़ा हो सकता है, ऑब्जेक्ट एफ में खड़ा हो सकता है, ऑब्जेक्ट एफ और ई के बीच में खड़ा हो सकता है। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस में भी देख लिया और कॉन्केव में भी देख लिया। तो कॉन्केव के केस में हमने देखा कि जो मैग्निफिकेशन है वो चेंज कर अपने आप, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस इज गोइंग ऑन कीप ऑन चेंजिंग। आपने देखा होगा स्टील की जो हमने स्पून लेते हैं तो जैसे हमने अप डाउन करते हैं उसमें इमेज जो है आगे पीछे बढ़ता रहता है, साइज भी बढ़ता है, कभी इन्वर्टर हो जाता है, कभी सीधा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। सो दीज आर द कॉमन एग्जांपल, ठीक है। तो ये तो था डिफरेंट इमेज क्राइटेरिया फॉर्म्ड बाय डिफरेंट mirrors, convex and concave. I hope you have understood. If you have any queries, you can comment in our comment box. Thank you very much.